नमस्ते दोस्तों। एक स्टॉक है ऑटो सेक्टर का, मतलब ये गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप केवल 9,000 करोड़ के आसपास है, पर स्टॉक का प्राइस गिर नहीं रहा है। और रिसेंटली भाई ये लिस्ट हुआ था मार्केट में, और जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है मतलब इसमें कुछ गिरावट ही नहीं देखने के लिए मिल रहा। 1 वीक में बात करूँ तो 3% ऊपर था, 1 मंथ में 7-8% ऊपर, और 1 ईयर में बात करूँ तो स्टॉक ने 54-55% का रिटर्न दिया। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल देख रहा था, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग है। मैं आपको बताऊंगा इसमें FIS DIS की भी होल्डिंग है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 85% के आसपास है। ठीक है, तो प्रमोटर्स ने अभी तक अपना माल बेचा नहीं है। अगर सेबी के रूल के हिसाब से मैं बताऊं तो जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होता है उसको 2 साल के अंदर अपना जो होल्डिंग्स रहता है वो 75% कम से कम रखना होता है। मतलब 2 साल का सेबी टाइम देता है और बोलता है कि तुम अपना जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 75% रखो, इससे कम रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, और इसकी होल्डिंग अभी इसमें प्रमोटर्स की 85% है। मैं स्टॉक का नाम अभी आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा, आस्क ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसके फंडामेंटल और स्टॉक के प्राइस के ऊपर आऊँगा, पर मैं दिखा देता हूँ पहले ये प्रोडक्ट क्या बनाते। ठीक है, बहुत लोग का यूट्यूब चैनल आप देखते रहोगे, उसमें आपको डिटेल्स में नहीं बताते रहेंगे कि कंपनी प्रोडक्ट्स क्या बनाता है, बस ऊपर से बता देते रहेंगे कि 2 व्हीलर्स के लिए हॉर्न बनाते हैं, क्या बोलते कि वो बनाते, ब्रेक के वायर बनाते। इतना बताने के बाद बोलेंगे कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसके बाद कुछ नहीं बोलते। पर भाई मेरी वीडियो में थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती है, बहुत कम लोग देखते, पर काफ़ी अच्छे से कंपनी के ऊपर हम डिस्कस करते ताकि भाई हम फुल सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, ताकि कल को फंसने का मौका नहीं रहे। यहाँ पे देख सकते हो कि एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, एल्यूमिनियम लाइट वेट, प्रिजिशन सॉल्यूशन, ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनके प्रोडक्ट्स। जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 30 ईयर से भी ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। बाद में इन्होंने देखो एक चीज़ लिखा है कि 50% मार्केट शेयर इन 2 व्हीलर AB सिस्टम इन इंडिया। तो ये AB सिस्टम शायद ये होता है, एक सेकंड में कंफर्म कर लूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही है ना, नहीं तो भाई मैं गलत हो जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इनका PDF पढ़ा था, पर ये AB सिस्टम अभी दिख रहा हूँ। AB सिस्टम, एक सेकंड, AB सिस्टम 2 व्हीलर ना, हाँ। अरे भाई भाई भाई, AB सिस्टम इन बाइक शायद वो ब्रेक ही रहता है। हाँ, AB सिस्टम मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ये कौन सा ब्रेक रहता है यार, क्या बोलते हैं, एक ड्रम ब्रेक रहता है और एक ये अपना याद नहीं आ रहा, 2 व्हीलर एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ये ब्रेक को क्या बोलते हैं यार अपने भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, आपको पता रहेगा तो कमेंट करो। ये याद ही नहीं आ रहा है जुबान पे। अभी एक ड्रम रहता है, एक ड्रम वाली बाइक रहती है, और एक क्या बोलते हैं कि याद नहीं आ रहा, छोड़ो। तो इस सेक्टर में ये 2 व्हीलर में 50% मार्केट शेयर होल्ड करते, तो इस बात को ध्यान देना। ठीक है, बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि 17 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में, फिर बाद में स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D इंजीनियर डिज़ाइन, R&D सेंटर भी इनके पास, जहाँ पे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट की। यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन विथ ऑल टॉप 2 व्हीलर IC एंड VV कस्टमर। मैं आपको इनके कस्टमर दिखाऊंगा, देख के आप थोड़े हैरान हो जाओगे। ठीक है, फिर बाद में लिखा है 12 एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो 12 कंट्री के बाहर भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, बाद में प्रोडक्ट सेगमेंट यहाँ पे लिखा है कि इनका रेवेन्यू कैसा आता है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम से 38%, व्हील असेंबली से 13%, अदर से 2%, और सेफ्टी कंट्रोल केबल से 4% कमाते हैं। तो ये सारे ये बताया इन्होंने। मैं आपको इनके सीधा प्रोडक्ट पे लेके चलता हूँ भाई। ये देखो यहाँ पे ये इनके EV प्रोडक्ट है। ठीक है, ये EV प्रोडक्ट है। EV प्रोडक्ट में जैसे कि बेल्ट कवर फ्रंट, फिर बाद में बेल्ट कवर रियर, फुट रिस्ट, HU बेस्ड, हब फ्रंट, रियर ग्रिप, पुली, हब RR बैक साइड जो लगता है, फिर बाद में इंटरमीडिएट पुली, बाद में स्ट्रक्चरल आर्म, EV मोटर्स, और एंडी कास्टिंग, बैटरी पैक, ये सारे चीज़ EV के लिए बनाते। और इनके कस्टमर कौन है देख सकते हो, TVS, यहाँ पे लिखा भी है TVS, एथर, हीरो मोटोकॉर्प, रिवेलोट और बजाज, ये सारे भाई इनके वो है कस्टमर है। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान देना। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि इनकी डिमांड कैसी बढ़ी है, मतलब इनका रेवेन्यू कैसा बढ़ा है। और ये जिसके साथ बिजनेस करते हैं ना, सपोज ये बिजनेस कर रहे हैं टीवीएस के साथ, तो ऐसा नहीं कि केवल 1 साल का इनका रिलेशनशिप रहता है, नहीं, इनका रिलेशनशिप यानी कि इनका जो एग्रीमेंट बनता है वो 5 साल 6 साल 10 साल लंबा बनता है। तो ये प्रोडक्ट अपने उनको देते रहते हैं लंबे समय से। यहाँ पे नीचे आते तो देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है कि लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ इंडियन एंड ग्लोबल ओईएम प्लेयर्स, मतलब ये ओरिजिनल प्रोडक्ट भी बनाते कंपनीज़ के लिए, जैसे कि ना यहाँ पे लिखा है बजाज, टीवीएस, एदर, रेवलोट, बजाज, ये सारे 4 व्हीलर में देखो, डेंसो, मैग्नेट, मार्वल, ये सारे जो कंपनी है बड़े बड़े कंपनी इनके लिए ये काम करते हैं, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको बताऊँ 2 व्हीलर में, जैसे आपको दिखाया और भी दिखाता हूँ, ब्रेक शू, ब्रेक पैड, ब्रेक पैनल, कैश मिशन, ये जो सारे बाइक में लगते हैं। ब्रेक शू 3 व्हीलर में जो लगते हैं, 4 व्हीलर के प्रोडक्ट जो ब्रेक शू, ब्रेक पैड, बाद में जॉइंट वेंचर भी बनाते। फिर बाद में यहाँ पे देखो 2 व्हीलर के ये क्या बोलते हैं, क्रैंक कैश, इंजन कवर, सिलेंडर ब्लॉक, पिलन ग्रिप, ये सारी चीज़ बनाते। ईसीयू बॉडी, ईसीयू हाउसिंग, फिल्टर हाउसिंग, जिसको शायद कार्बोरेटर बोलते हैं, कवर बॉटम, फैन, डिमोटिन हैमर, ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट रहते हैं ना बाइक्स के, जैसे कि देखो स्पेंडिंग केबल वायर, स्पीडोमीटर केबल वायर, गियर शिफ्ट केबल्स, बाद में रियर ब्रेक केबल, ठोट केबल, ये सारी चीज़ बनाते हैं। फ्रंट ब्रेक केबल असेंबली, ये सारी चीज़ ये बनाते हैं भाई, ठीक है। तो काफ़ी तगड़ा है, मस्त है एकदम। और इनके प्रोडक्ट बिक रहे कि नहीं बिक रहे, इनका रेवेन्यू ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अब मेन पार्ट पे, ठीक है। देख सकते हो कि 1988 में कंपनी बनी थी, काफ़ी एक्सपीरियंस वाली लगती है, पर लिस्ट रिसेंटली हुई है, ठीक है। मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। बाद में नीचे आते तो कंपनी का आरओसी देखो, मार्केट कैप के हिसाब से आरओसी 24 का, काफ़ी अच्छा आरओसी है। और बाद में यहाँ पे नीचे आते तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखो 85% है, ये अपनी होल्डिंग कम करेंगे 10%, ठीक है, करना पड़ेगा इनको 2 साल के अंदर, 75% लानी पड़ेगी। नीचे आते तो देखो मैं आपको ईयरली नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ। 2019 में 114 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थे, आज ये अराउंड 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो नेट प्रॉफिट काफ़ी डिसेंट और अच्छी तरीके से चल रहा है, मस्त चल रहा है, कुछ नहीं दिक्कत है। अगर बीच में इनको देखो डिप भी आया था नेट प्रॉफिट में, 2022 में 83 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे आ गए थे, पर इन्होंने कम बैक काफ़ी अच्छा किया, 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे पहुंच गए। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो लास्ट 25% से रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ बात करूं तो लास्ट 3 ईयर में इनका प्रॉफिट ग्रोथ 23% से ग्रो हुआ है, जो कि काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। नीचे आते तो कंपनी के ऊपर कर्जा 346 करोड़ का है, पर इनके पास रिजर्व भी पड़ा है 777 करोड़ का। और बाद में यहाँ पे अदर असेस्ट पे क्लिक करता हो तो इनके पास एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा है 13 करोड़ के आसपास, यानी कि ओवरऑल इनके पास 800 करोड़ का कैश पड़ा है और 350 करोड़ का कर्जा है। तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 85% है, एफआईज की होल्डिंग अराउंड 5% के आसपास है। और इसमें एफआईज की होल्डिंग बढ़ सकती है अगर प्रमोटर्स अपना माल बेच दे 10% तो, और इनको बेचना पड़ेगा सेबी के रूल के हिसाब से। और एफआईज की होल्डिंग कितनी है, वो भी भाई गोल्डमैन वाला होल्ड कर रहा है। सुनते रहोगे ना इसके रिपोर्ट कि गोल्डमैन ने आज इसका टारगेट दे दिया, वो वोडाफोन आइडिया का शायद इसने टारगेट दिया, तो ये खुद इसमें होल्डिंग बढ़ा है इसने, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ। देख लो भाई, गोल्डमैन वाला होल्ड कर रहा है इसको, एफआईज बंदा 1.73%। और क्या चाहिए, और किस मल्टी बैगर और किसको बोलेंगे हम। ये होल्ड प्रमोटर्स की होल्डिंग, सॉरी एफआईज की होल्डिंग देख के नहीं बोल रहा हूँ मल्टी बैगर, मतलब और भी इसके बाकी पैरामीटर सारे ठीक है, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इसको 1.26% के आसपास होल्ड करता है, और टाटा म्यूचुअल फंड इसको 1.5% के आसपास होल्ड करता है। और ये अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं अगर प्रमोटर्स माल बेचे तो, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि प्रमोटर्स सोचते रहेंगे कि हमको 2 साल का समय है अपनी होल्डिंग बेचने के लिए, 75% लाने के लिए अपनी होल्डिंग। तो ये सोचते रहेंगे कि भाई 2 साल में अपने स्टॉक का प्राइस बढ़ा के ऊपर के लेवल्स पे हम माल खाली करें, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है।
तो ये था कंपनी की डिटेल, काफ़ी तगड़ी डिटेल है, मस्त है, कुछ नहीं दिक्कत है भाई, अभी तक तो सारी बातें ठीक है। और ये बाइंग का ही मौका नहीं दे रहा, मैं सीधा बोलूँ ना, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है कहीं बाइंग का मौका आपको? ये बीच में बस ये 1 फेब को 326 से 250 पे आ गया था, देख रहे हो? और ये मेरे को लगता है म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने माल दबोच लिया रहेगा। तो इसमें कुछ यार बताने लायक ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो इसका एक रेजिस्टेंस बना देते, और नीचे एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट हो गया 437 का, और दूसरा इसका सपोर्ट एक निकल के आता है ये 403 का। तो कुछ ओवर ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 437 का एक सपोर्ट निकल के आता है और दूसरा सपोर्ट इसका 400 का निकल के आता है, और जो करंट इसका भाव चल रहा है वो 467 चल रहा है। तो मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से और स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी करेक्शन दिखाई दे रही है, उस हिसाब से इस स्टॉक में भी हल्का फुल्का हमको करेक्शन दिखाई दे रहा है। पर करेक्शन नहीं होगा तो फिर तो भी दिक्कत है, क्योंकि करेक्शन नहीं हुआ तो फिर ऊपर भी भाग सकता है। तो कंफर्म तो मैं नहीं बोल सकता कि स्टॉक 400 के लेवल्स पे आएगा कि नहीं। बाद में कितने कौन से लेवल थे, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 लेवल्स बताए थे ना। हाँ, कंफर्म तो नहीं बोल सकता कि ये 437 और 403 पे आएगा कि नहीं, पर आना चाहिए। थोड़ा करेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से करंट भाव भी समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया, ताकि आप चीज़ों को काफ़ी आसानी तरीके से समझ सको। बाकी मेरी किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का कॉल दूँ। मैंने जो आपको सपोर्ट बताया, जो मैंने आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट वगैरह बताया, जो कंपनी ग्रो कर रहा है उसके बारे में बताया, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, तो अपना आप क्रॉस चेक भी कर लो और अपना इसमें दिमाग भी लगा लो। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना।